बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। डियर व्यूअर्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसकी समरी के दूसरे पार्ट पे आज बात करते हैं। पहले इसी पार्ट से मैं 3 सिनेरियोज आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले सिनेरियो में सपोज आप एक शिप पे ट्रैवल कर रहे हैं और एक शरीफ सा मुसाफिर आपको नज़र आता है और आप उसके पास जाके उसको कहते हैं कि यार तुम तो शक्ल से ही बीमार नज़र आ रहे हो, कितने पीले जर्द हो रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुमको सी सिकनेस हो गई है। पैसेंजर का रंग पीला जर्द हो जाएगा और उसको अपना आप वाकई बीमार लगना शुरू हो जाएगा। उसके माइंड में पहले ही सी सिकनेस का खौफ था और जब आपने उसको जाके सजेस्ट किया तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ज़रा यही हरकत शिप पर काम करने वाले किसी एम्प्लाई या सेलर को जाके बोलें। उसको बोलें कि माय डियर फेलो, तुम तो शक्ल से ही बीमार नज़र आ रहे हो, लग रहा है कि तुम्हें सी सिकनेस हो गई है। अब ये उस बंदे की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो उसका आपको जवाब क्या देगा। अगर तो वो थोड़ा ह्यूमरस बंदा है, फ्रेंडली बंदा है, तो वो उसको जोक समझेगा, अदरवाइज़ वो आपको खूब घूर के देखेगा। एक और सिचुएशन में एक यंग सिंगर वो ऑडिशन देना चाहती थी और उसके अंदर ये फियर बैठ गया कि वो जब भी गाएगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो लोगों के सामने गा नहीं पाएगी। शी वॉज सो फुल ऑफ फियर एंड एनजाइटी कि वो वाकई में उसमें वो परफॉर्मेंस देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने अपने माइंड को सजेस्ट कर दिया था कि वो लोगों के सामने फेल हो जाएगी और उसका माइंड उसको सपोर्ट कर रहा था। एक सजेशन या ऑटो सजेशन की एक और वर्स्ट सिनेरियो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक बंदा एक क्रिस्टल बॉल गेज़र के पास गया जिसने उसको बताया कि उसका दिल अच्छी हालत में नहीं है और वो नेक्स्ट मून से पहले पहले मर जाएगा। और वुड यू बिलीव, एक हेल्दी इंसान, उसने वो सजेशन अपने माइंड में बिठा ली, अपने सबकॉन्शियस में बिठा ली और वो वाकई मर गया। वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था और उसने जो है ना एक नेगेटिव सजेशन को एब्जॉर्ब किया और वो नेगेटिव सजेशन उसके फिज़िकल बॉडी की डिस्ट्रक्शन में जाके एंड हुई। वो औरत जिसने ये सजेशन दी थी उसकी उसकी मौत में कोई रोल नहीं था, लेकिन एक नेगेटिव सजेशन आप देखें कितनी पावरफुल है। सो माइंड के 2 लेवल हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, रैशनल और इरेशनल। हम अपने रैशनल माइंड से सोचते हैं, कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, और जो कुछ भी हमारे अंदर माइंड में सिंक हो जाता है वो बेसिकली सबकॉन्शियस में चला जाता है। और मैं आपको बताऊं, सबकॉन्शियस एक दफ़ा जो आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है उसको पूरा करने में लग जाता है। हर इंसान के अंदर इनफाइनाइट पावर, एनर्जी और विजडम है। उसके अलावा लॉज ऑफ नेचर हैं, किसी प्रोग्राम में हम उनकी बात करेंगे। ये सब कुछ इकट्ठा होके आपके माइंड में जो आइडिया एब्जॉर्ब हुआ है उसको पूरा करने पे लग जाता है, शायद चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में या चंद सालों में, लेकिन पूरा ज़रूर होता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो रीजनिंग माइंड है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, कौन सा पार्टनर चूज़ करेंगे, कौन से घर में रहेंगे, आपका क्या कैरियर होगा, ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, राइट। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है कि आपकी ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इस तरह के सारे काम वो ऑटोमेटिकली करता है। और अगर आप किसी वक्त लाइफ में अचीव कर सकें तो ये हज़ारों मीलों का डिस्टेंस ट्रैवल करके लिए आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ले आएगा। ये लोगों के माइंड को पढ़ लेगा, ये लिफाफों में क्या लिखा है इवन ये तक जान जाएगा विद सम प्रैक्टिस। ऑल राइट, एक सजेशन एक एक्ट है या इंस्टेंस ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू वंस माइंड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से एक आइडिया, एक थॉट आप किसी इंसान के माइंड में डाल देते हैं। और अपने ही आप को जब आप कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। ऑटो सजेशन का क्या तरीका है? 3 दफ़ा एक दिन में या 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या जब भी टाइम मिले अकेले एक पुरस्कून जगह पे बैठें, रिलैक्स होके बैठें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, अपने आप पर फोकस करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस अपने माइंड पे आ जाएगा। उसके बाद आप
जब रिलैक्स्ड मोड में चले जाएं, जब आप एक ड्रीमी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं, या सिंपल वर्ड्स में आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं, तो अपने आप को वो बातें बताएं जो आप अपने माइंड को बताना चाहते हैं। आप अपने माइंड को बताएं कि यू आर अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन, यू आर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। आप जो भी बताना चाहते हैं बताएं, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। यू हैव द पावर टू चूज़, सो चूज़ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। फ्रेंडली होना चूज़ करें, और कभी ऐसे जुमले ना बोलें आई विल फेल, आई विल लूज़ माई जॉब, आई कांट पे द रेंट, बल्कि आप बोलें, बार बार बोलें, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। ये जुमला या इससे मिलती जुलती अफर्मेशंस, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स, द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वो अपने माइंड को बताएं। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, अपनी किस्मत के मालिक हैं, तो आप चूज़ करें, चूज़ लाइफ, चूज़ लव, चूज़ हेल्थ, चूज़ हैप्पीनेस। आप जो भी अपने कॉन्शियस माइंड आपका एज्यूम करेगा या बिलीव करेगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। सो अच्छा चूज़ करें, डिवाइन गाइडेंस चूज़ करें, राइट एक्शन एंड ब्लेस द लाइफ ऑफ अदर्स। मैं आपको सजेस्ट करूँ, जब भी मौका मिले तो बैठ जाएं, और बैठकर आप रिलैक्स हो जाएं और आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद कर लें। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो थोड़ी ही देर में आप एक ड्रीमी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। उस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को वो बातें बताएं जो आप अपने आप में पैदा करना चाहते हैं। ये भूल जाएं कि कैसे होगा। आप जिससे मांग रहे हैं वो इनफाइनाइट है। आपका परवरदिगार बहुत पावरफुल है, इनफाइनाइट है, और वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी डिज़ायर्स पूरी करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि आपका परवरदिगार आपको खूब नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।